हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नो एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको एसएससी में सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर के पेपर करवाऊंगी। सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं और ये मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं जिसमें आपका जीएस के सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, हर सब्जेक्ट के जीएस के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चंस थे वो सब मैं आपको इस वीडियोस की हेल्प से कंप्लीट करवाऊंगी, क्योंकि मार्च में सीएचएसएल का पेपर है। और देखिए, जीएस ना बहुत बड़ा सिलेबस है जिसमें आपको नहीं समझ में आता कितना हम पढ़ें और कितना हम छोड़ें। तो इसलिए जीएस कवर करने के लिए मैं इस वीडियोस को लेकर आ रही हूँ, क्योंकि एसएससी में बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और आप जब इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको एग्ज़ाम के एक पैटर्न का आइडिया लग जाएगा, जो कि आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के साथ साथ एग्ज़ाम टाइम में आपके टाइम को भी सेव करेगा, प्लस एग्ज़ाम में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे ये वाले सारे क्वेश्चंस। ये जो वीडियो की जो सीरीज़ है सीएचएसएल की, इसको मैंने अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है, जिसमें हर वीडियो में मैं 15 to 16 क्वेश्चंस को कवर करवाऊंगी, जिससे कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन ना आए। आप अपनी थ्योरी पोर्शंस को भी, जो आपके कंसेप्ट्स हैं उनको भी पढ़ सकते हैं, और उसके अलावा आप ये शॉर्ट वीडियोज़ होंगी जिससे कि आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को भी एक बार चेक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन द बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ये जो बुक है ये किन्होंने लिखी है? तो ये है, आंसर इनका है शशि थरूर। जो ये है ना, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ये काफ़ी अच्छे ऑथर हैं। इनकी जो बुक्स हैं वो मोस्टली एग्ज़ाम में आपके कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं और उनके जो ऑथर हैं वो इस बार ज़रूर पढ़ के जाइएगा। आपकी अभी आज सीएचएसएल के एग्ज़ाम चल भी रहे हैं, और मैंने ना इसके लिए एक अलग से वीडियो भी बना दी है जिसमें आपको बुक्स एंड ऑथर्स वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ लाइम। लाइम का केमिकल नेम क्या होता है? तो आंसर है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये केमिकल फॉर्मूला होता है और इसे स्लेग लाइम या कहते हैं, और ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वर्ड थाइव इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। इसमें से ना ये जो वर्ड है थाइव, इन 4 गेम्स में से किस से ये जो वर्ड है ये रिलेट करता है? तो आंसर इज रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 99% कॉटन इज मेड अप ऑफ विच पॉलीमर आफ्टर अंडरगोइंग स्क्रबिंग एंड ब्लीच प्रोसेस। आंसर इज सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका फॉर्मूला भी यहाँ पे आपको दे रखा है कि अगर मान लीजिए आपका कभी केमिकल फॉर्मूला आए किसी एग्जाम में तो भी आपको पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द हिस्टोरिकल शेर शाह सूरी मार्ग इज नोन एज विच रूट। आंसर इज नेशनल हाईवे नंबर 1 NH1। ये जो नेशनल हाईवे नंबर 1 है NH1 जो है, ये किस चीज़ के लिए है? दिल्ली और अमृतसर को कनेक्ट करता है और इसे ग्रैंड टैंक GT रोड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस इन डिसम्बर। ये जो स्कीम है ये कब इंट्रोड्यूस करी गई थी? तो आंसर है आपका 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द अर्ली 14th सेंचुरी द चोला एम्पायर वॉज इन्वेडेड बाय मलिक कफूर। देखिए, ये जो क्वेश्चन है चोला एम्पायर, चोला डायनेस्टी का, यहाँ पे इसका मैंने एक स्टैटिक पॉइंट भी दे रखा है। ये साउदर्न इंडिया का एक एम्पायर था और बहुत ही बड़ा लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी जो है ना वर्ल्ड हिस्ट्री में, ये चोला डायनेस्टी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स भाविया फोकलर इज रिलेटेड। तो आंसर है आपका इसका वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन इकोनॉमिक बाइंग अ प्रॉपर्टी इन वन मार्केट एंड सेलिंग द सेम प्रॉपर्टी एट हायर प्राइस इन अनदर मार्केट एट द सेम टाइम इज कॉल्ड। मतलब कि क्वेश्चन में क्या है, ये एक इको का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में कि एक प्रॉपर्टी आप एक मार्केट से खरीदते हैं और उसी प्रॉपर्टी को सेम मार्केट में हायर प्राइस में आप जब बेचते हैं तो उसको क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश एट अ very high height there is a huge pile of snow and snow which falls down from the mountain slopes. Next question is, dash is the process by which water vapor in the air is converted into liquid water. 4 ऑप्शंस में से एक टिक करना है। साइंस का क्वेश्चन है, आंसर इज कंडेंसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Dash attacked the southern coast of Kathiawar on the banks of the Arabian Sea, where it is looted the city of Somnath and the famous Hindu temple of that city. तो आंसर है आपके महमूद गजनवी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्यूमे इज़ अ यूनिक कल्चर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट. कौन सी इंडियन स्टेट में इसको सेलिब्रेट किया जाता है? तो आंसर है आपका सिक्किम. उड़ीसा में जो फेमस किया जाता है वो है जगन्नाथ रथ यात्रा, और असम में बिहू को काफ़ी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है. फेमस फेस्टिवल, फेमस वहाँ की यात्राएं या जो ओकेजन्स होते हैं वो आपको पढ़ने हैं. एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 2020 विच ऑथर के अवॉर्डेड 27th व्यास समन ऑफ बिरला फाउंडेशन हैज़ बीन डन. तो यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी पुराना है, आप इसको अभी करंट से रिलेट कर लीजिएगा. ये जो सम्मान है ना, ये सम्मान किस चीज़ से रिलेट करता है, कब इसको स्टार्ट किया गया था, ये आप स्टार्टिंग में याद रख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस डांसर. यहाँ पे देखिए आपको ना फेमस डांसर का पूछा गया है, तो आपसे पूछा गया है कि ये जो डांसर है ना ये किससे रिलेटेड है. तो वैसे तो ये आंसर इसका कथकली है, लेकिन ये क्वेश्चन पुराना है तो हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन ना पूछा जाए. बट जैसे स्टैटिक में काफ़ी पुरानी हिस्ट्री पूछ ली जाती है, काफ़ी पुराने क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आप इस आंसर को छोड़कर मत जाइएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर द बैटल ऑफ 1757 द ब्रिटिश गेन पॉलिटिकल पावर इन इंडिया. प्लासी. पूछा गया है कि कौन सी वाली बैटल थी 1757 की, तो बैटल ऑफ प्लासी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज केसेस विच आर नॉट पॉइंट्स टू ऑर्डर कैन बी रेज थ्रू स्पेशल मेंशंस अंडर द रूल 377 ऑफ लोक सभा. नेक्स्ट व्हाट इज कॉल्ड द सीरीज ऑफ लैम्प्स स्कैटर्ड अराउंड इन वाटर. क्या कहते हैं उसे? नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में इन 1973 प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च इन द नेशनल पार्क. 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो किस पार्क में उसे लॉन्च किया गया था? तो आंसर है जिम कॉर्बेट. हमेशा मोस्टली न्यूज़ में रहता है ये पार्क, तो इसका आपको पता होना चाहिए. जिम कॉर्बेट एक नेशनल पार्क है जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए है, और यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी के जो एनिमल्स है वो पाए जाते हैं. ये उत्तराखंड में पाया जाता है और रिच इन फ्लोरा एंड फोना में है, तो आपको याद रखना है. और प्लस जो जिम कॉर्बेट है ये लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स का होम है, मतलब यहाँ पे जो टाइगर्स हैं वो बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलर ऑफ फ्लावर ऑफ रेड, पिंक, ब्लू एंड पर्पल इज मेनली कॉल्ड डाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश stock is the stock of large and well established and financially strong company and that has operated for many years. Answer is blue chip. Next question 2019 का है. इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन फिल्म स्टार राहुल बॉस वॉज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट इन इंडिया. आंसर इज रग्बी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मुझे बताना है ये जो रग्बी है ना ये कौन सी स्टेट का नेशनल स्पोर्ट है, ये आप कमेंट कर दीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्सा मेजर इज ऑल्सो नोन बाय विच नेम इन इंडिया. तो अर्सा मेजर को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर इज सप्तऋषि. सप्तऋषि एक लैटिन नेम है जिसका जो लिया गया है जिसका मतलब होता है ग्रेटर बियर, और अर्सा मेजर जो है लार्जेस्ट नॉर्दर्न कॉन्स्टिलेशन है और थर्ड लार्जेस्ट है हमारे स्काई में, मतलब आकाश में थर्ड नंबर पे ये इसको लार्जेस्ट उसमें काउंट किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the parliamentary proceeding during 0 hour, how many cases are allowed to be raised per day in the lottery ballot according to their priority? Answer is 20 cases. Next question is what is the process of starting a computer and loading the necessary parts of the operating system in RAM? Answer is booting. Next question is which सिख गुरु. देखिए जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस है ना, हो सकता है CHSL में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आपको ना देखने को मिले, जैसे इसमें भी एक आधा पेपर में रिपीट हो रहा है क्वेश्चन. बट देखिए जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आएगी उसमें 10 क्वेश्चंस अलग से कंप्यूटर के होते हैं, तो उसमें ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे. अभी से अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिए, वैकेंसी में अभी टाइम है, प्रिपरेशन भी अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं, तो उस वैकेंसी को हाथ से बिल्कुल भी जाने मत दीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिख गुरु कंपाइल द होली बुक आदि ग्रंथ ऑफ सिखिज्म. आंसर है गुरु अर्जन देव. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज ऑफ जून 2019 विच इंडियन स्टेट हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट. आंसर इज गोवा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज अ स्टेम लाइक पार्ट ऑफ द लीफ दैट कनेक्ट द स्टेम टू द स्टेम. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन. इन विच स्टेट वॉज द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट हेल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस, चारों में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म ट्विडल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, ये जो टर्म है ये किससे एसोसिएटेड है। अगर आप रेगुलर मेरी वीडियोस को देख रहे हैं तो आपने एक चीज़ नोट करी होगी, जो ये टर्म्स है ना स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ये आपके क्वेश्चन में मतलब आपके एग्जाम में इसके कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो आपको करना क्या है, सिंपल आप एक लिस्ट प्रिपेयर कर लीजिए जो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड टर्म्स हैं और उनको आप लर्न करके जाइएगा। नेक्स्ट है अ रिवर मीट्स द सी हैज़ अ वाइड एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वॉज रिटन द बुक वाइज एंड अदर, ये बुक किन्होंने लिखी थी, सुधा मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज अ टाइप ऑफ गुड फॉर विच डिमांड इंक्रीजेज एज इट्स प्राइस इंक्रीजेज, कौन से टाइप की के गुड होते हैं जिसमें डिमांड इंक्रीज होती है जब उसका प्राइस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा होता है, तो उसे हम गिवन गुड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपका क्वेश्चन काफ़ी पुराना है, 2022 का है, फीफा से रिलेटेड, तो आप चाहें तो इसको कर लीजिएगा, नहीं तो जो करंट में स्पोर्ट्स हैं उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज इंडियाज़ प्लेस इन 2020 चिल्ड्रन राइट इंडेक्स, तो ये भी काफ़ी पुराना क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्क्रीन इन अ पहले रह गया, नहीं ये हो गया, अ स्क्रीन इन अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट अलाउज अ यूज़र टू वॉच मल्टीपल प्रोग्राम्स एट द टाइम इज कॉल्ड, इसे कहते हैं विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट ऑफ क्वालिफाई फॉर फाइटर ऑपरेशन ऑन फाइटर जेट्स, आंसर इज भावना कंद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हम्पी कोर्नो इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, आंसर इज चेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the year of 1854, India's first cotton mill was established as a spinning mill in Bombay. कहाँ पे establish किया गया था इसको, बॉम्बे में, और ईयर 1854, एग्जैक्ट डेट आपसे पूछ ली जाए तो 7 जुलाई 1854। तो गाइज ये कुछ क्वेश्चंस है CHSL के प्रीवियस ईयर के। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।